बात करते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन का 9वां भाग है। हिंदी में इसको डिफरेंशिएशन को आप कलन बोलते हैं और संकेत भाषा में हम लोग dy अपॉन dx इसको फाइंड करें। तो आज हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। बहुत सारे फार्मूला हमने इससे पहले बता दिए हैं और आज एक फार्मूला और इस पर चलेगा आज। तो कॉपी कलम लेकर के रेडी हो जाइए आप लोग और लिखिएगा y इज इक्वल टू cosec x फाइंड dy अपॉन dx। मतलब ये दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू cosec x फाइंड dy अपॉन dx। dy अपॉन dx का मतलब होता है ये डिफरेंशिएशन। अगर आप 9वां भाग से पहले आप नहीं देखे हैं तो शुरुआत से देखिए और जाकर के प्लेलिस्ट पर सारा वीडियो अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं ताकि आपको समझने में कहीं ज्यादा परेशानी ना हो। चलिए तो हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन को। ऐसे यहाँ भी देखिएगा तो उतना ज्यादा परेशानी नहीं होने देंगे, फिर भी हम कहते हैं कि एकदम जरा सा भी परेशानी आप नहीं झेलना चाहते हैं तो आप एकदम शुरुआत वाला जो वीडियो बताए हैं वहां से आप देखना स्टार्ट कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक बार इस क्वेश्चन को उतार लेंगे। तो यहां लिखेंगे y इज इक्वल टू cosec x, ठीक है। इसके बाद लिखना है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, y का डिफरेंशिएशन होता है dy अपॉन dx इज इक्वल टू, हम लोग d लिखेंगे यहां भी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और इस पूरे को यहां से हम लोग उतार करके यहां लिखेंगे तो ये हो जाएगा यहां पर cosec x। इसके बाद होता है मेन डिवाइड में क्या उतारे हैं। तो हमने इससे जितना भी वीडियो बताए हैं सभी में बताते आ रहे हैं, इसमें भी बता रहे हैं कि ट्रिगोमेट्री का जो एंगल होता है, ध्यान से देखिए, जैसे यहाँ पे है cosec, तो cosec का यहाँ एंगल है x, यानी आप सीधा सीधी कहिए cosec थीटा बोलते हैं। तो cosec यहाँ थीटा बोलते हैं, लेकिन थीटा के प्लेस पर क्या है, x है। तो इसी x को यहाँ उतारना है। यहाँ जो x है ना, इसी x को हम लोग क्या करें, यहाँ उतार दें। आगे समझिए, अब ये हो जाएगा dy अपॉन dx। आपको फॉर्मूला याद रखना है cosec का। cosec का फॉर्मूला होता है माइनस, क्या होगा, माइनस देखिए माइनस cosec हो गया, और यहाँ एंगल जो रहेगा उस एंगल को यहाँ उतार देना। इसके बाद इनटू कॉट होगा, कॉट, और यहाँ जो एंगल रहेगा उसी एंगल को यहाँ उतारना। थोड़ा सा यहाँ पे बात को समझ लीजिएगा। ऐसे देखिए यहाँ पर है x, इसी x को यहाँ उतारे हैं और इसी x को हमने यहाँ पर उतारे। क्लियर है, अब तो समझ में आ गया होगा और इसका आंसर अब यही हो गया। तो इसको आप लोग कॉपी में पहले नोट कीजिए और डेट डालिएगा। इसके बाद सारा क्वेश्चन बनाते चलिएगा। क्या आप लोग यहाँ तक रेडी है, आगे बढ़े, हम एग्जाम्पल दिया जाए। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर हम लोग 1 ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन, y इज इक्वल टू cosec 2x फाइंड dy अपॉन dx। सबसे पहले इसमें करना क्या है कि जो भी क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, देखो क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको एक बार पहले उतार लीजिए। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू cosec 2x, उतार लिए। इसके बाद लिखिएगा डिफरेंशिएशन, शॉर्ट में लिखिएगा विथ रिस्पेक्ट टू x। अब सोचिए y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, क्लियर। थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा,
हम लोग लिखेंगे यहाँ डी, पूरे को पहले यहाँ उतार लीजिए, ये हो जाएगा कॉसेक 2x है तो 2x, 2x क्या है, ये एंगल के प्लेस पर है। हमने सीखे क्या है कि एंगल के प्लेस पर जो भी लिखा हुआ रहेगा उसे डिवाइड में उतारते हैं, तो डिवाइड में उतारिए। यहाँ क्या है 2x एंगल के प्लेस पर, तो इस 2x को आप यहाँ पर उतारिए, तो इस 2x को हमने जब यहाँ उतारेंगे तो ये हो जाएगा 2x। इसके बाद मल्टीपल का साइन देंगे और इसको शिफ्ट करेंगे अब यहाँ, ये हो जाएगा d 2x बटा में dx। चलिए हम लोग बात करते हैं अब कॉसेक x का। कॉसेक x का हम लोग जानते हैं इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, हमने बताए अभी जस्ट, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए तो कॉसेक का फॉर्मूला क्या बताए थे, देखिए यहाँ लिखा हुआ है माइनस कॉसेक, और जो एंगल रहेगा उसको उतारना है, यहाँ लिखेंगे माइनस कॉसेक, एंगल में क्या था 2x, तो यहाँ 2x उतार देना है, इनटू, इसके बाद हमने बताए थे कि कॉट रहेगा और जो भी यहाँ एंगल उसी एंगल को यहाँ भी उतार देना है, हो गया, इनटू का साइन दीजिए। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2। फिलहाल आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 2 को उतार दीजिए, 2 का डिफरेंशिएशन नहीं होता है कब, जब कोई फंक्शन के साथ में गुना में रहेगा तब, सिंगल रहेगा तब 0 होता है, तो यहां से हमारे पास क्या मिल जाएगा 2, और x का डिफरेंशिएशन होता है 1, याद रहेगा x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो हम लोग यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, और ये सोचेंगे 2 उतार दिए, x का 1 हो गया, फाइनली जब गुना करेंगे तो 2 ही मिलेगा, और इस 2 को सबसे पहले लिखेंगे, तो -2 इंटू कॉसेक 2x इंटू कॉट 2x। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। आप लोग इसको अच्छे से सुंदर राइटिंग में अपने कॉपी में इसको पहले नोट कीजिए, और अगला जो क्वेश्चन देने जा रहे हैं उस पर आपका हक है, आप उसको जितना जल्दी बना सकते हैं सही बनाइएगा, गलती नहीं होना चाहिए, रूल को समझिए। क्वेश्चन नंबर 2, y इज इक्वल टू कॉसेक 7x, फाइंड dy अपॉन dx। चलिए तो जल्दी में इसको सॉल्व करना है, और आप लोग के हर एक रूल बता दिए हैं कि सबसे पहले तो क्वेश्चन को उतारल कीजिएगा, तो कॉसेक 7x, और आपको ये पता होना चाहिए कि थीटा के प्लेस पर क्या लिखा हुआ है, पहला ही पता कर ले रही है। इसके बाद लिखना है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। बताइए y का डिफरेंशिएशन हमने लिखेंगे dy अपॉन dx, ठीक है। अब बढ़िए आगे, यहां से क्या हो जाएगा d, इसके बाद क्या उतारेंगे, बोलिए जल्दी, कॉसेक 7x, और डिवाइड में हमने बता रहे हैं क्या कि जो भी थीटा के प्लेस पर आता है उसी को पकड़ के लाइए। तो देखिए कॉसेक थीटा बोलते हैं, लेकिन यहाँ 7x है, तो 7x को यहां से लाइए, ये हो जाएगा 7x इंटू इस 7x को यहां ले जाइए, तो हो जाएगा d 7x अपॉन dx। देखिए ध्यान से, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, यहां से लिखेंगे dy अपॉन dx इज इक्वल टू, बताइए कि कॉसेक का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक, और थीटा जो भी रहता उतार दीजिए, तो यहाँ 7x तो लिख दीजिए 7x इंटू कॉट होता है, कॉट लिख दिए, जो भी थीटा उतार दीजिए 7x इंटू, अब बताइए कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। अब ये आप लोग को काम है, जल्दी बताइएगा, तो 7 का 7 उतार दीजिए, ठीक है। अब x का डिफरेंशिएशन हमेशा याद रखना है कि 1 होता है, देखिए यहाँ पे y इज इक्वल टू x रहेगा, और लिखा हुआ रहेगा फाइंड dy अपॉन dx, तो डायरेक्ट आपको बताना है dy अपॉन
dx इज इक्वल टू 1। क्या ये बात समझ रहे हैं? अगर समझ रहे हैं तो ठीक है, नहीं समझ रहे हैं तो इसको फटाक से जितना जल्दी हो सके इसको नोट कर लीजिए। चलिए, तो ये यहाँ पर हो जाएगा 1। अब इसको जब गुना करेंगे तो हमारे पास 7 ही रहेगा, और उस 7 को सबसे पहले लिखेंगे तो हो जाएगा -7 cosec 7x इंटू cot 7x। अब आप लोग इतना समझदार हो गए हैं कि हमसे पहले आप लोग बना करके रेडी है, इंतजार कर रहे हैं अगला क्वेश्चन के लिए। चलिए, तो हम भी देर नहीं करेंगे और आप लोग को क्वेश्चन नंबर 3 से मुलाकात करा ही देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने एकदम आसान क्वेश्चन दे रहे हैं, y इज इक्वल टू कॉसेक, जैसे में हमने यहाँ लिए -3x। हाँ, हमेशा हमने यहाँ पे पॉजिटिव ही सोच रहे थे, एक बार थोड़ा सा माइनस भी दिए हैं, और ये आपको पता चलेगा कि आप कितना सीखे हैं और कितना नहीं सीखे। तो जल्दी इसको सॉल्व कीजिए, और नहीं तो हम तो यहाँ रेडी है ये सॉल्व करने के लिए। आप लोग खाली देखिए, y इज इक्वल टू cosx -3x लिखना है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy अपॉन dx। इसके बाद लिखना है d, पूरे को पहले उतार लीजिएगा, यहां लिखना है cosec -3x डिवाइड में, ध्यान दीजिएगा डिवाइड मेन होता है यही, और आपको बार बार बोल रहे हैं कि डिवाइड वाले पर विशेष ध्यान दीजिएगा। देखिएगा cosec का थीटा है -3x, तो हमने डिवाइड में उतारेंगे -3x इंटू, इसको यहां से यहां शिफ्ट कीजिए, यहां से ले जाइए यहां खींच के, तो हो जाएगा d -3x डिवाइड में क्या रहेगा dx। आइए अब हम लोग बात करते हैं इसके बारे में। पहले आप बताइए कि cosec का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एकदम भूलिएगा नहीं। माइनस cosec, जो भी यहां एंगल रहेगा एंगल को उतार दो, तो -3x हो गया, इंटू कॉट, एंगल क्या है -3x, तो उतार दीजिए, इंटू। अब यहां सोचिए, यहां है -3, तो पहले उतार दीजिए -3, गुना के चिन्ह दीजिए। अब बताइए कि x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जल्दी बोलिए। 1। अब फाइनली गुना कीजिएगा तो -3, अब माइनस माइनस यहां गुना कीजिएगा तो प्लस में बदल जाएगा, तो हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 3 cosec -3x इंटू cot -3x। चलिए, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, y इज इक्वल टू cosec x स्क्वायर फाइंड dy अपॉन dx। जितना जल्दी आप हो सके आप लोग बनाइए, बना करके रेडी रहिए, जब हम सॉल्व करते हैं तो उसको मिला लीजिए। हाँ, कभी ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि मिस्टेक हमसे भी हो सकता है, तो जितना भी वीडियो बनाते हैं, जितना भी क्वेश्चन बताते हैं, उसमें ऐसा नहीं कि सभी गलती हो जाएगा, कहीं कहीं मिस्टेक हो जाएगा, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा थोड़ा सा। कभी ऐसा हो गया तो ऐसे नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को उतार लेंगे, y इज इक्वल टू cosec x स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा y का डिफरेंशिएशन होता है dy अपॉन dx। यहां लिखेंगे d, पूरे को पहले यहां से यहां तक यहां उतार दीजिए, तो ये हो जाएगा cosec x स्क्वायर। डिवाइड में किसको उतारना है वो ध्यान दीजिएगा, तो डिवाइड में हम लोग उतारेंगे x स्क्वायर। क्यों? क्योंकि थीटा के प्लेस पर यही है, यहां उतारेंगे हम लोग x स्क्वायर इंटू d, इसको यहां से यहां शिफ्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा dx।
थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बताइए कि आप कॉसेक का इंटीग्रेशन क्या याद, सॉरी डिफरेंशिएशन क्या याद किए। तो कॉसेक का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस कॉसेक, यहां जो भी एंगल रहेगा उस एंगल को यहां उतारल जाता है, इसके बाद कॉट एक्स स्क्वायर उतार दिए इनटू, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इधर। बताइए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x। अगर आपको नहीं पता है तो जाइए पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा वीडियो को जाके देखिए, आपको ये सारा वीडियो कहां मिल जाएगा, प्ले लिस्ट पर, हाई फाई क्लासेस प्ले लिस्ट में आप जाइए, वहां पे सारा वीडियो अवेलेबल है और सबके बारे में बताया गया वहां, और आपको फायदा हो जाएगा अगर सीरियल वाइज देखिएगा तो। चलिए तो ये 2x को हम लोग पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां हो जाएगा माइनस 2x इंटू कॉसेक एक्स स्क्वायर इंटू कॉट एक्स स्क्वायर, और ये रहा आप लोगों का आंसर। जितना जल्दी इसको मिला लीजिए, अगर सही है तो एक प्यारा सा दिल भेज दीजिए, और हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। सॉरी 4 तो हो ही गया जी, चलिए 5 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में रहेगा कॉसेक, जैसे रहेगा यहां पर 2x का पावर 5। थोड़ा जल्दी बना करके इसको बताइए क्या होगा, जितना जल्दी बना सकते हैं। फाइंड dy अपॉन dx। आगे बताया जाए, हाँ क्वेश्चन लिख करके बैठा रहिए, इंतजार कीजिए कि कब बताएंगे, छापेंगे। छापना नहीं है, सीखना है। इधर देखिए, पहले क्वेश्चन को तोता नियन सिखा रहे हैं कि एक बार उतारिए 2 इंटू एक्स का पावर 5। इसके बाद सिखा रहे हैं कि लिखिए यहाँ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहां तक में तो कोई दिक्कत है नहीं, कुछ सोचना समझना है नहीं, एक बार उतारना है, ये लिखना है। आगे अगला स्टेप में देखिए, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। y का डिफरेंशिएशन होता है dy अपॉन dx, लिखेंगे d और यहां से पूरे को यहां उतार देंगे। अब आप लोग को उतारने में भी भार पड़ता है। बताइए क्या होगा, 2 इंटू एक्स के पावर 5 डिवाइड में, हमने डिवाइड में एक बार नहीं कितने बार बताए कि उसी को उतारेंगे जो थीटा के प्लेस पर रहेगा। तो आप खुद से समझिए, लिखा हुआ है कॉसेक, अब बोलते थीटा, लेकिन थीटा नहीं है, थीटा के प्लेस पर है 2 इंटू एक्स का पावर 5। तो आप इसी को यहां उतार दीजिए, ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स का पावर 5 इंटू, अब यहां जो लिखा हुआ है इसको यहां से लाके यहां शिफ्ट कर दीजिए, ये हो जाएगा d 2 इंटू एक्स का पावर 5। डिवाइड में क्या उतारेंगे हम लोग, dx। क्यों dx उतारेंगे, तो x का पावर 5 है इसलिए x को उतारेंगे। अगर केवल x रहेगा तो भी उतरेगा, क्योंकि x का पावर जब कुछ नहीं होता है तो 1 जरूर होता है। चलिए अगले स्टेप समझेंगे हम लोग। आप लोग बताइए कि कॉसेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो कॉसेक का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक, जो भी थीटा रहेगा उतार दीजिए, तो 2 इंटू एक्स का पावर 5 इंटू कॉट, और क्या होगा 2 इंटू एक्स का पावर 5 इंटू, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये कॉसेक का हो गया डिफरेंशिएशन। अब हम लोग का डिफरेंशिएशन चाहिए, यहां जो लिखा हुआ है 2 इंटू एक्स का पावर 5 का, ध्यान दीजिएगा। तो पहले 2 को उतार दीजिए इंटू, अब थोड़ा सा समझिए, इसको बनाना है तो करना क्या है ना, x का पावर 5 है तो 5 को मल्टीपल में पहले उतारिएगा। तो देखिए 5 को उतार दिए हमने जो पावर था, इसके बाद लिख दिए x। 5 पावर था तो उसमें एक और घटा दीजिए, तो हो जाएगा 4 पावर। बस यही तो सोचना है, ज्यादा तो है दिक्कत नहीं। अब ये बताइए 5 दूनी कितना होता है 10, उसको पहले लिखने का प्रयास करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 10 इंटू एक्स का पावर 4 इंटू कॉसेक 2 इंटू एक्स का पावर 5 इंटू कॉट 2 इंटू एक्स का पावर 5।
अगर आपको समझ में आ गया है तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। आप लोग का कमेंट का इंतजार करते रहते हैं कि कब आप देखते हैं क्वेश्चन को समझने के बाद आप कमेंट करते हैं या नहीं। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि y इज इक्वल टू कौशिक, अगर यहां पर sin x दिया जाए तो क्या आप बता सकते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सुंदर क्वेश्चन है, और आप लोग कितना इसे बना सकते हैं, कहां तक सक्षम है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। नहीं बनता है तो कमेंट करके बताइए, हम बताने के लिए यहाँ पे तैयार है। चलिए तो देखिए, बना लिए होंगे इतना देर में। अब कहिएगा सर तुरंत बोले आप कह दिए कि बना लिए, तो आप क्वेश्चन नोट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, बंद कीजिए, रोक लीजिए, इसके बाद बनाइए। बनाने के बाद तब चालू करके देखिए, तब नहीं हमारी बात समझ में आएगा। y इज इक्वल टू कौशिक और थीटा का प्लेस पर है tan x। क्या है? tan x। ये क्वेश्चन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ध्यान से देखिए, यहाँ पे dy अपॉन dx इज इक्वल टू d, इसके बाद क्या रहेगा? कौशिक, थीटा के प्लेस पर क्या था? tan x, तो tan x लिख दीजिए। अब बताइए डिवाइड में क्या होगा। तो पहले देखिए ट्रिगोमेट्री में क्या है, ये कौशिक, कौशिक का थीटा क्या है? तो tan x है। ध्यान दीजिएगा, कौशिक का थीटा tan x है, तो इस tan x को हमने यहाँ पर उतार लिया, tan x को इंटू d। अब इसको यहां से शिफ्ट यहां कीजिए, तो ये हो जाएगा d tan x। डिवाइड में अब क्या हो जाएगा? x होगा। क्यों x होगा? यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो tan का जो थीटा होगा, जो tan का जो एंगल होगा, x से यहाँ पे x से उतारेंगे। हाँ, लोग इतना समझदार है कि कहना नहीं है। भले आप लोग नहीं समझिएगा लेकिन छाप जरूर दीजिएगा। चलिए यहां देखिए, बताइए कि कौशिक का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो माइनस कौशिक, देखिए यहां पर जो भी एंगल रहेगा उस एंगल को उतार ही दीजिएगा। तो tan है तो tan x, इसके बाद होता है cot, यहां से एंगल था tan, तो tan उतार दीजिए, हो गया। अब ये कौशिक का डिफरेंशिएशन हो गया है। मिस्टेक से कभी इंटीग्रेशन बोला जाएगा तो मत समझिएगा कि इंटीग्रेशन बता रहा है, डिफरेंशिएशन है, आगे समझिएगा। अब tan का डिफरेंशिएशन आप लोगों को पता होना चाहिए कि sec स्क्वायर x होता है। अगर आपको नहीं पता है तो जाइए प्लेलिस्ट में, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा सब देखिए एकदम सीरियल वाइज से। इसके बाद देखिएगा कितना मजा आएगा पढ़ने में। हाँ, एक बात और इसमें भूल गए बताने के लिए, सबसे पहले इसको हम लोग लिख लें करेंगे इधर, ऐसे इसको भी छोड़ देंगे, गलती नहीं है। ये मत समझिएगा कि उधर छोड़ने से गलती होगा, नहीं, पहले इसको लिख लीजिए। ये हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक tan x इंटू कॉट tan x। चलिए आंसर आपका कंप्लीट हो गया है और आप लोग भी समझ चुके होंगे। तो और भी एक आध क्वेश्चन देखते हैं, दे करके आप लोगों को। उतार लिए थे? चलिए, नहीं उतारे तो एक बार देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, y इज इक्वल टू कौशिक क्या, चलिए हमने देते हैं यहाँ पर cos x, फाइंड dy अपॉन dx। थोड़ा जल्दी सॉल्व कीजिएगा, आसान ही क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं। सॉल्व करेंगे। y इज इक्वल टू कौशिक cos x, लिखना है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x।
बताइए, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी कॉसेक थीटा के प्लेस पर कॉस एक्स, डिवाइड में क्या हो जाएगा, कॉस एक्स इंटू डी कॉस एक्स अपॉन डी एक्स। चलिए जल्दी में, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, बताइए कॉसेक का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस कॉसेक थीटा के प्लेस पर कॉस एक्स था इंटू कॉट, ये इंटू दिया हूं, कॉट का थीटा यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, कॉस एक्स, और कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। आइए अगले स्टेप में देखिए, माइनस माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और साइन को पहले लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉसेक थीटा के प्लेस पर है कॉस एक्स इंटू कॉट थीटा के प्लेस पर कॉस एक्स। कंप्लीट। चलिए तो नोट कर लीजिए। अब अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।